हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 14 बड़ी खबरें, 14 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है आपसे इम्पोर्टेंट अपडेट छूट जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहली अपडेट देखते हैं। चलिए, तो हिमाचल में आज आए 322 कोरोना के नए केस। 193 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। 6 मरीजों की हुई मृत्यु। मृतकों की संख्या हुई 307 और कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 21,798। 2,891 मरीजों का इलाज जो है जारी है और अब तक 18,571 मरीज हो चुके हैं ठीक। तो दोस्तों ये ऑफिशियल ही अपडेट है। और इसके अलावा अगर पूरे दिन की आप देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के ऊपर ही आप फॉलो जो है मुझे कर सकते हो। आईडी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। तो एक माह में 9 लाख मरीज घटे, सक्रिय रोगी 6 लाख से कम। तो राहत, 85 दिन बाद पहली बार देश में सक्रिय मामला इस स्तर पर पहुंचा। तो कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच जो है देश के संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। तो रोज़ाना यही न्यूज़ आ रही है कि लगातार जो है मरीज़ों की संख्या घट रही है। और अभी जो है 85 दिन बाद जो है पहली बार देश में 6 लाख से नीचे सक्रिय मामले बचे हैं। अगर बात करें सितंबर के मुकाबले तो अक्टूबर में संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख कम रहा है। अक्टूबर में 29 दिनों में जहां 17 लाख मरीज़ मिले हैं, वहीं सितंबर में जो है 26 लाख संक्रमित मरीज़ जो है मिले हैं। अभी देश में 7.35% सक्रिय मरीज रह गए हैं। कोरोना से ठीक होने की दर 91.15% हो चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ने जो है शुक्रवार को बताया एक दिन में 48,648 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 563 की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान जो है 57,386 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी कि रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है अभी। तो इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा जो है 80,88,851 पहुंच गया है। इनमें 73,73,375 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,21,090 मौत हुई है। तो ये कुछ तो यहाँ पे कोरोना की पूरे देश की, पूरे इंडिया की मैंने अभी आपको ये बता दी अपडेट। इससे पहले मैंने हिमाचल की बताई। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा लिखा है कि लापरवाही की तो देश पर भारी पड़ेगी दूसरी लहर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कंट्रीज़ में जो है फिर से लॉकडाउन वहाँ पे लगा दिया है। शायद फ्रांस और जर्मनी में लगाया गया है। तो आप भी जो हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाएं तो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र लगा के जाएं। और फेस मास्क आपको लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और हैंड सैनिटाइज़र भी अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। आपको खुद अभी सेफ़ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हैंड सैनिटाइज़र आप लेके जाइए, हाथों में लगाइए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तभी हम सब जो हैं स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। अब पूरे प्रदेश में इंडेन गैस की बुकिंग को होगा एक ही नंबर। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब सुबह में जो है इंडेन गैस उपभोक्ता जितने भी हैं अपनी गैस का सिलेंडर बुक करवाने के लिए एक ही नंबर जो है भी जारी होगा। दूसरे राज्यों में जाने पर भी उपभोक्ता आसानी से अपने गैस सिलेंडर को रिफिल करवा सकेंगे। इंडियन गैस यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू करेगा। जानकारी के अनुसार जो है इंडियन ऑयल ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पूरे प्रदेश में अब एक ही इंडियन एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए कॉमन नंबर जारी किया है। तो ये नंबर यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कहीं पे। ठीक है, और अभी अगर आप गैस बुकिंग करवाना चाहते हो तो यहीं से आपको नंबर डायल करना पड़ेगा और आपकी बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, और 24 घंटे कभी भी बुकिंग जो है आप करवा सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छा किया है इन्होंने कि अभी एक ही नंबर रखा है। पूरे सूबे में भी, पूरे हिमाचल में एक ही नंबर चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो एक टेलीकॉम सर्कल से दूसरे राज्यों में भी जाते हैं तो उनका इंडियन रिफिल बुकिंग नंबर एक ही रहेगा। इसके चलते जो है इंडियन गैस उपभोक्ताओं को बार बार गैस एजेंसियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये है कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक
खबर तो थोड़ी-सी ये बुरी खबर है। तो प्रमोशन के पीछे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पड़े थे, बट जिनको अभी कुछ वगैरह छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलती थी तो उनके लिए अभी थोड़ी-सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 35% से कम अंक वाले कॉलेज विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलेगी। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्रमोट किए गए फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को असेसमेंट में 35 से कम अंक मिलने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी अगर आपको 35 मार्क्स से कम लगे होंगे तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 33% से कम वालों के आवेदन अपलोड नहीं होंगे। तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को केंद्र सरकार कई छात्रवृत्तियां देती है। तो बता दें कि इस प्रदेश के स्कूलों में 9वीं और जमात 1 के विद्यार्थियों को इस साल बिना परीक्षाएं लिए ही अगली कक्षाओं में प्रमोट किया गया है। तो इसके चलते जो है कई विद्यार्थी प्रमोट हो गए हैं जो आंतरिक मूल्यांकन में 35% अंक भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। तो देख लो, मतलब 35% मार्क्स भी वो नहीं ले पाए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए जो आवेदन होता है, फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वो पोर्टल पर वो अपलोड नहीं हुए हैं क्योंकि उनके मार्क्स कम हैं। तो ये एक इसका प्रमोशन को कुछ सब्सक्राइबर मना भी कर रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, और कुछ बोल ज़्यादा मतलब यही थे कि हो जाने चाहिए, बट अभी जो ये है तो अभी स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलेगी जिनके मार्क्स कम होंगे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। तो चलिए अभी देख लेते हैं नेक्स्ट अपडेट। और ये आप देख ही सकते हो कि सभी निजी और सरकारी कॉलेजों सहित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू तकनीकी विश्वविद्यालय और रजिस्ट्रार कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विश्वविद्यालय और सचिव निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नियमों का पालन करने को कहा गया है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो कोरोना संकट के बीच शिक्षा बोर्ड ने 10% बढ़ाया परीक्षा शुल्क। तो ये कुछ अपडेट है। आप देख सकते हो पहले कितनी फीस लगती थी, अब कितनी फीस लगेगी। 10वीं नियमित जमा 2 नियमित, 10वीं प्राइवेट जमा 2 प्राइवेट, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट जेवीटी नियमित जेवीटी प्राइवेट। तो अभी यहाँ पे फीस में बढ़ोतरी दोस्तों कर दी गई है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से। जो आप देख सकते हो कितनी कितनी फीस यहाँ पे 10% यहाँ पे बताया गया है। 10% जो है परीक्षा का शुल्क यहाँ पे शिक्षा बोर्ड ने बढ़ा दिया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। तो बैंक में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्तियाँ दोस्तों, मैंने कहा था कि आपके लिए कोशिश करा करूँगा कि डेली कोई ना कोई वैकेंसी लेके आऊँ, तो ये निकली हैं नैनीताल बैंक लिमिटेड में। ठीक है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 15 वैकेंसीज हैं। पोस्टिंग कहाँ पे होगी ये भी आप देख सकते हो। आयु सीमा क्या है ये भी आप देख सकते हो। आवेदन शुल्क 500 रुपये जो है डिमांड ड्राफ्ट द्वारा। शैक्षणिक योग्यताएँ जो है किसी भी विषय में जो है स्नातक के साथ अन्य पात्रताएँ होनी चाहिए। डिटेल में नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये है एलएलबी डिग्री धारक जो हैं, एलएलबी जिन्होंने की है उनके लिए है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी हैं, ये निकली हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार में। ठीक है, पद का विवरण जो है, पोस्ट नेम है एसोसिएट लीगल, और पदों की संख्या यानी कि पोस्ट कितनी पोस्ट हैं, 25 वैकेंसीज हैं। सैलरी है 40,000 रुपये से 60,000 रुपये पर मंथ। और पात्रताएं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलएलबी, आवश्यक अनुभव, स्टेट बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में पंजीकरण व अन्य पात्रताएं। तो अगर आवेदन करना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आवेदन का पता, कहाँ पे आपको आवेदन करना है, ये एड्रेस है। लास्ट डेट दोस्तों 17 नवंबर 2020 है। ठीक है, और वेबसाइट ये है। ठीक है, यहाँ से आपको फॉर्म वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। तो यह है दोस्तों टीजीटी व पीजीटी के पदों पर बम्पर भर्ती, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज। तो दोस्तों सभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि कुछ होते हैं जो बाहर मतलब अदर स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए वैकेंसीज़ हैं। और कुछ होते हैं मतलब जो होते हैं कि हम हिमाचल में करेंगे या, है ना, तो उनके लिए नहीं रहेगी, क्योंकि ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। तो आप इसके लिए अगर देख लेना क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ देख लेना। 15,508 वैकेंसीज हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ ही चाहते हैं कि हम बाहर जॉब करें अदर स्टेट में, किसी और स्टेट में, और कुछ चाहते हैं कि हम हिमाचल में करें। तो हिमाचल वाले तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दूर है बहुत। ठीक है, बट जो चाहते हैं कि हम बाहर जॉब करनी है हमको अदर स्टेट में, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 यहाँ पे आयु न्यूनतम रखी गई है मिनिमम, और पात्रताएं स्नातक, बीएड, एमडी, पीएचडी, मतलब सभी पोस्टों के लिए अलग अलग है।
ठीक है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी एवं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी की वैकेंसी यहाँ में निकली हुई हैं। आवेदन शुल्क 750 रुपये, 450 रुपये, 250 रुपये सभी कैटेगरी के अलग अलग हिसाब से है। ठीक है। आवेदन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और 27 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट रहेगी www.upsessb.org। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, 7 तक बढ़ाई पंजीकरण की तिथि। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जो है सभी राजकीय व बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए मार्च 2020-21 सत्र के 9वीं से 12वीं तक के नियमित परीक्षार्थियों के लिए पंजीकरण करने की तिथि को 7 नवंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट को बढ़ा दिया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, डीएलएड की वार्षिक परीक्षाएं दोस्तों 23 नवंबर से। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो नियमित एवं रीअपीयर परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं जो है 23 नवंबर से करवाएगा। ठीक है। तो ये आप देख लो किस तरह से है और किन की कब है। ठीक है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से है। ठीक है। और बैच आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, तो दोस्तों 5 पदों के लिए 30,442 अभ्यर्थी कल देंगे परीक्षा। तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर की ये वैकेंसीज होंगी, मेरे हिसाब से यही हैं, तहसील कल्याण, हाँ जी यही होंगी। तो 30,442 अभ्यर्थी इसके लिए जो है एग्ज़ाम देंगे। तो 154 जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं और वैकेंसीज हैं 5। तो ऑल द बेस्ट सभी को जिनका भी कल एग्ज़ाम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, तो दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से मौका दिया है आप सभी को, जिन्होंने अभी तक ये जो है फॉर्म जो निकले हैं अभी जेओए वाले जो एडवर्टीजमेंट है, अगर उसमें अभी तक आपने किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो आप जो है अभी 14 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 14 नवंबर तक अभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये फैसला इसीलिए इन्होंने फिर से लिया है क्योंकि वेबसाइट में फिर से दिक्कतें आ रही थी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हों, कईयों की फ़ीस हो जा रही है और अपडेट नहीं हो रही है, कईयों के फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो इसी कारण जो है ये डेट जो है आगे बढ़ाई गई है। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 17,056 पदों समेत 42 विभिन्न पोस्ट कोड के अंतर्गत जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तो अभी 14 नवंबर इसकी लास्ट डेट कर दी गई है। वैसे आज थी और अभी 14 नवंबर इन्होंने लास्ट डेट कर दी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट, कम कमरों वाले स्कूलों में शिफ्टों में बुलाए जाएंगे विद्यार्थी। जिन स्कूलों या कॉलेजों में दोस्तों कम कमरे हैं वहाँ पे जो है शिफ्टों में बुलाए जाएंगे, यानी कि जो छात्र जिनको एक क्लास सुबह हो गई दूसरी क्लास में, ये नहीं होगा कि एक साथ सभी क्लासेस इकट्ठी ही लगाई जाएंगी, ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कम कमरे होंगे। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे जो कम कमरे हैं, है ना, बैठने की दिक्कत है, तो वहाँ पे शिफ्टों में जो है विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और हिमाचल में 2 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने को शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं लिखित निर्देश। तो सभी प्रिंसिपलों और जो भी मेन होते हैं स्कूल कॉलेज के, तो उनको एसओपी वगैरह सब कुछ जारी हो गई है और ये भी लिखित निर्देश जारी हो गए हैं। तो मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जो है अभी शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को जो है उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी कर एसओपी का पालन करते हुए सोमवार से 9वीं से 12वीं और कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। शिक्षकों के बनाए माइक्रो प्लान के आधार पर ही लगाई जाएंगी नियमित कक्षाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये रही दोस्तों, ये पुलिस भर्ती से रिलेटेड है। तो ही सिपाही भर्ती में इस बार भी अभ्यर्थियों को गुजरना होगा इंटरव्यू की प्रक्रिया से। तो दोस्तों मतलब बोलते हैं कि इस बार ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। इस बार भी जो है पुलिस भर्ती का जो इंटरव्यू होता है वो होगा। ठीक है। प्रदेश सरकार ने 1300 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में मंजूरी दी है। तो इस बार भी जो है पुलिस कांस्टेबल के 1300 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकलेंगी। ठीक है। एडवर्टीजमेंट निकलेगी और इस बार भी जो है अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सरकार से इंटरव्यू खत्म करने की पुलिस रूल्स में बदलाव करने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने पुलिस मुख्यालय के इस सुझाव पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने प्रदेश में होने वाली सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणियों की भर्तियों में इंटरव्यू की व्यवस्था को खत्म करने के आदेश जारी किए थे। मतलब यहाँ पे जो है जो थर्ड और फोर्थ क्लास की वैकेंसीज होती हैं, भर्तियाँ होती हैं, वहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे आदेश जारी किए गए थे। और पुलिस में होने वाली भर्ती पुलिस रूल्स के तहत की जाती है। ऐसे में जब तक पुलिस रूल्स में बदलाव नहीं होता तब तक पहले से चल रही
प्रक्रिया के तहत भर्ती का आयोजन होगा। सूत्रों का कहना है कि जब तक इंटरव्यू व्यवस्था खत्म नहीं होती तब तक पारदर्शिता बनाए रखने के पिछली बार भी भर्ती में पहली बार इंटरव्यू बोर्ड को ऑनलाइन ही अंक दर्ज करने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस भर्ती के इंटरव्यू व्यवस्था को इसलिए भी खत्म नहीं करना चाह रही क्योंकि ज़्यादातर नेता इंटरव्यू व्यवस्था बरकरार रखने के पक्ष में हैं। नाम ना लिखने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान सिफारिश व अपने महत्व को बरकरार रखने के लिए नेता इंटरव्यू खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं होता तो यहाँ पे अभी ऐसे ही रहेगा, मतलब पारदर्शिता नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स रिटर्न में तो मार्क्स ले लेंगे, बट जो इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में तो जो अधिकारी वहाँ पे इंटरव्यूअर होंगे वही ही उनको मार्क्स लगाएंगे। तो उनका क्या पता कितने मार्क्स वो लगा रहे हैं, किस हिसाब से कैसे है ना। तो भर्ती प्रक्रिया को अधिसूचित नहीं किया गया है। ऐसे में देखना यह है कि भाजपा सरकार मोदी सरकार के लिए फैसले को इस बार की भर्ती से पहले लागू करती है या नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।